ल्यूमिनो इंडस्ट्रीज आईपीओ 27 अगस्त से खुल गया है। कंपनी इस आईपीओ के जरिए 700 करोड़ रुपए जुटाने जा रही। खास बात यह है कि आईपीओ की लिस्टिंग पर करीब 7% लिस्टिंग गेन की उम्मीद जताई जा रही। लेकिन सवाल है कि आखिर ल्यूमिनो इंडस्ट्रीज का बिजनेस क्या है और कंपनी की कमाई का मॉडल कितना मजबूत। आइए विस्तार से समझते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है प्रद्युम्न और आप देख रहे हैं जागरण बिजनेस। ल्यूमिनो इंडस्ट्रीज को सिर्फ केबल बनाने वाली कंपनी समझना सही नहीं होगा। कंपनी पावर इंफ्रा से जुड़े कई काम करती है। कंपनी एल्यूमिनियम कंडक्टर्स, पावर केबल्स और इलेक्ट्रिकल वायर्स भी बनाती है। इसके साथ ही ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, सबस्टेशन, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन और सोलर प्रोजेक्ट में ईपीसी का भी काम करती है। यानी कंपनी खुद पावर प्रोडक्ट्स बनाती है और इन्हें पावर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल भी करती है। ल्यूमिनो इंडस्ट्रीज का आईपीओ 27 अगस्त से 31 अगस्त तक 2026 तक खुला रहेगा। कंपनी कुल 700 करोड़ रुपए का आईपीओ ला रही है। इसमें 500 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू और 200 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस शामिल। फ्रेश इशू से मिलने वाले पैसों में से 337 करोड़ रुपए का इस्तेमाल कर चुकाने के लिए किया जाएगा। FY26 में कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग रेवेन्यू 1423 करोड़ रुपए रही। यह कुल रेवेन्यू का 69.74% है। इसमें एल्यूमिनियम कंडक्टर से 735.07 करोड़ रुपए, पावर केबल से 634.03 करोड़ रुपए और इलेक्ट्रिकल वायर से 43.86 करोड़ रुपए की रेवेन्यू आई। कंपनी के हावड़ा वेस्ट बंगाल में 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं। इनकी कुल कैपेसिटी 40,000 MT। FY26 में प्रोडक्शन 31,571 MT रहा और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 78.19% रहा। ल्यूमिनो का दूसरा बड़ा बिजनेस ईपीसी है। कंपनी पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन, EHB, सबस्टेशन, HTLS कंडक्टर्स, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, सोलर पावर और वाटर प्रोजेक्ट्स पर भी काम करती है। कंपनी के बिजनेस मॉडल की खास बात यह है कि मैन्युफैक्चरिंग और ईपीसी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। FY26 में ईपीसी प्रोजेक्ट में इस्तेमाल हुए स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स का 23.08% हिस्सा कंपनी ने खुद बनाया था। कंपनी का ऑर्डर बुक लगातार बढ़ रहा है। FY24 में ऑर्डर बुक 1940 करोड़ रुपए था। FY25 में यह बढ़कर 2437 करोड़ रुपए और FY26 में 3149 करोड़ रुपए हो गया। ईपीसी ऑर्डर बुक FY26 में 1991 करोड़ रुपए रहा। कंपनी का रेवेन्यू FY24 में 1407 करोड़ रुपए थी। FY25 में यह 1917 करोड़ रुपए रहे और FY26 में 2041 करोड़ रुपए हो गई। पैट FY24 में 86.61 करोड़ रुपए से बढ़कर FY25 में 124 करोड़ रुपए और FY26 में 160 करोड़ रुपए हो गया। ऑपरेटिंग एबिटा FY26 में 238 करोड़ रुपए रहा। एबिटा मार्जिन भी FY24 के 10.31% से बढ़कर FY26 में 11.71% हो गया। अब बात उन चीजों की जो निवेशकों के लिए चिंता की वजह बन सकता है। कंपनी का डेट FY24 में 40.91 करोड़ रुपए था। FY25 से बढ़कर 418.83 करोड़ रुपए और FY26 में 384.16 करोड़ रुपए रहा। वर्किंग कैपिटल साइकिल भी FY24 के 11 दिनों से बढ़कर FY26 में 86 दिन हो गया। ROCE FY24 के 32.27% से घटकर FY26 में 25.75% रहा। इसके अलावा EPC प्रोजेक्ट्स में देरी भी सामने आई। FY26 में 6 महीने तक की देरी हुई, FY25 में 8 महीने और FY24 में 7 महीने तक की देरी रही। FY25 में 6.40 करोड़ रुपए का डैमेज भी लगाया है। ल्यूमिनो इंडस्ट्रीज की कहानी सिर्फ 60% लिस्टिंग गेन की उम्मीद तक सीमित नहीं। कंपनी का 3149.88 करोड़ रुपए का ऑर्डर बुक, बढ़ता प्रॉफिट और मैन्युफैक्चरिंग प्लस ईपीसी मॉडल इसकी बड़ी ताकत है। लेकिन बढ़ता वर्किंग कैपिटल, कम होता ROC, डेट और प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन रिस्क को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसलिए निवेशकों के लिए जरूरी है कि सिर्फ लिस्टिंग गेन की उम्मीद देखकर फैसला न ले। कंपनी के बिजनेस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और रिस्क को समझकर ही आईपीओ को लेकर फैसला करें। बहुत बहुत शुक्रिया।